स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को आज कवर करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बन सकते हैं हम उनको कवर करें, और इसमें पूरी की पूरी हिमाचल की ज्योग्राफी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम जो HPRCA करवाएगा या HPPSC द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे वन डे एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो कोशिश हम करेंगे कि एक प्रश्न में हम पूरी डिटेल के साथ सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो शिवालिक रेंजेस को हम और किस नाम से जानते हैं? मोलाक पर्वत, मेनाक पर्वत, वाइट पीक्स या गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका सही आंसर हमारे पास शिवालिक रेंज को हम मेनाक पर्वत के नाम से जानते हैं, मेनाक पर्वत। वहीं अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो मोलाक पर्वत तो हम धौलाधार को बोलते हैं, धौलाधार को मोलाक पर्वत के नाम से जानते हैं। और वाइट पीक्स धौलाधार को ही बोला जाता है। और गॉडविन ऑस्टिन तो K2 जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम रेंज में काराकोरम पर्वत श्रृंखला में हमारे को ये पीक मिलती है। गॉडविन ऑस्टिन इसको पुकारते हैं। और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। विश्व की पहले नंबर की चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, है ना। विश्व के सबसे ऊंची चोटियों में दूसरे नंबर पे गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 जो काराकोरम रेंज में पड़ती है, ये आती है। तो वहीं अगर हम शिवालिक रेंजेस की बात करें, शिवालिक रेंजेस आउटर हिमालय में पड़ती है शिवालिक रेंजेस, है ना, जिनमें हमारे पास ये हिमाचल के लोअर हिमाचल के क्षेत्र आते हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर, सोलन, इस तरह से हमारे पास ये आउटर हिमालय यानी शिवालिक रेंज में पड़ते हैं। और उसके बाद मिडल हिमालय हिमाचल प्रदेश में आता है, जहाँ पे धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस हमारे को मिलती है। देन उसके बाद ग्रेटर हिमालय पड़ता है और उसके बाद ट्रांस हिमालय, इस तरह से। और ट्रांस हिमालय की ही एक एक्सटेंशन हमें हिमाचल में मिलती है, वो जांस्कर रेंज। और इस जांस्कर रेंज में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटियां शामिल है, जिसमें शिला, रियो पुरगिल जैसी चोटियां शामिल हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास बोलता है कि आपने लार्जेस्ट माउंटेन रेंज लेसर हिमालय की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज बतानी है। जांस्कर, धौलाधार, पीर पंजाल और लद्दाख। तो इसका सही उत्तर हमारे पास पीर पंजाल रेंजेस होगा। ये अगर हमारा हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे हमें पता है ये यहाँ से हमारे पास शिवालिक रेंजेस यानी आउटर हिमालय का पार्ट। देन हमारे पास मिडल हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल मिलती है ना। मिडल हिमालय में ही हमारे पास धौलाधार, यहाँ मैं बनाता हूँ, धौलाधार यहाँ पे, और पीर पंजाल और धौलाधार, ये दोनों मिड हिमालय में ही हमारे पास मिलती है। ठीक है, इस मिड हिमालय में। और सबसे जो लॉन्गेस्ट है इनमें वो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल। और उसके बाद हमारे पास पीर पंजाल के बाद ग्रेटर हिमालय की कुछ हिस्सा रेंजेस आती है। और देन ट्रांस हिमालय, जिसमें लाहौल स्पीति से ऊपर जो
एरिया पड़ा। और जांस्कर रेंज भी एक्सटेंशन है हमारे पास ट्रांस हिमालय का, जांस्कर रेंज। और इसी रेंज में हमारे पास जो हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मोस्टली मिलती है। ठीक है। वहीं पीर पंजाल रेंज की बात करें तो पीर पंजाल रेंज में ही हमें पीर पंजाल इस पर्वत श्रृंखला में ही हमें हमारे पास अटल टनल भी इसी में मिलती है ना। ये हिमाचल की लेसर हिमालय और मिडल हिमालय एक ही बात है। और जिसको हम इनर हिमालय भी बोलते हैं, है ना, मिडल हिमालय भी बोलते हैं और लेसर हिमालय भी बोलते हैं, तो ये एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पे जांस्कर रेंज भी हो गई। जो हमारे पास जांस्कर रेंज हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत है ना, हाँ, तिब्बत और लेह लद्दाख से अलग करती है। ठीक है, जांस्कर रेंजेस। देन धौलाधार रेंज कवर कर दिया, जिसको वाइट रेंज भी बोलते हैं। और लद्दाख रेंज तो लद्दाख में पड़ती है, ट्रांस हिमालय का पार्ट। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी पीक्स आपको किन्नौर में मिलेगी, कौन सी पीक आपको किन्नौर में मिलेगी। पर्वत चोटियों की बात कही गई है। दियो टिब्बा, कैलाश, शिला और कुपर पीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर शिला है। शिला ही हमारे पास हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी शिला, है ना। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7025 मीटर समुद्र तल से। और ये किस रेंज में पड़ती है, हमने देखा था जांस्कर रेंज में, जांस्कर रेंज में। और जांस्कर रेंज में ही हमें रियो पुरगिल नामक चोटी भी मिलेगी, 6791 मीटर की। और इस जांस्कर रेंज में अपने पास किन्नौर का एरिया, लाहौल स्पीति का एरिया और लाहौल स्पीति के साथ लगता हुआ पांगी का एरिया भी कवर हो जाता है। वहीं दियो टिब्बा आपको कुल्लू में मिलेगा, कुल्लू में पीक्स मिलेगी, ये माउंटेन पीक। और पीर पंजाल रेंज में ये पीक है। और कैलाश रेंज आपको किन्नर कैलाश जो कि किन्नौर में है। लेकिन सिर्फ अगर कैलाश रेंज की बात करें तो कैलाश रेंज आपके पास हमें चंबा में मिलती है, चंबा के भरमौर में। ठीक है। और कुपर पीक हम सभी जानते हैं शिमला में है ना। तो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। कुपर पीक हमें शिमला में देखने को मिलती है। और इस पीक से हमें पता है कि कौन सी रिवर निकलती है। तो यहाँ कुपर पीक से हमारे पास कौन सी रिवर निकलती है, गिरी रिवर। ठीक है, जो हमारे जुब्बल वाला एरिया है वहीं पे ऊपर आपको देखने को मिलती है कुपर पीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालय। तो देख नहीं लिया था हमने क्या? अच्छा, ये तो हमने कवर कर लिया था ना, ये हमने कवर कर लिया था। ये तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज लेसर हिमालय की हमने देख लिया था कि ये पीर पंजाल ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ चिनाब। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम परुशुनी, कालिंदी, असिकिनी या फिर अर्जिकिया। रिवर्स और उनका नाम आपसे पूछ लेते हैं। वैदिक
और एक संस्कृत नाम। ठीक है, वैदिक और संस्कृत नाम पूछ लेता है। चिनाब की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है, वैदिक नाम असिकिनी हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, और परुशनी अगर देखें तो परुशनी तो रावी का वैदिक नाम है। ठीक है, परुशनी तो रावी का वैदिक नाम है। वहीं अगर कालिंदी कालिंदी की बात करें तो ये यमुना नदी का वैदिक नाम है। और अर्जिकिया ब्यास नदी का वैदिक नाम। वहीं अगर संस्कृत नाम की इन रिवर्स की बात करें तो चिनाब नदी का संस्कृत जो नाम है वो तो चंद्रभागा। और रावी नदी का संस्कृत नाम इरावती, ये ध्यान रखेंगे आप, इरावती। और यमुना नदी तो कालिंदी ही कहलाई थी मेरे ख्याल से, कालिंदी। ठीक है, ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का विपाशा। इसके अलावा एक नदी और थी ना हिमाचल में, सतलुज की अगर बात करें तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। और संस्कृत नाम शतद्रु। इस तरह से सेम ही है, मतलब ये तो ठीक, ये देखेंगे आप। ठीक है, वहीं अगर इन रिवर्स की ओरिजिन की बात करें, क्या ओरिजिन पूछ लेता है, ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से ये निकलती है नदियाँ, तो अगर हम बात करें परुशनी यानी रावी नदी की, रावी नदी हमारे पास बड़ा भंगाल से निकलती है। बड़ा भंगाल से निकलती है। बड़ा भंगाल जो चंबा और कांगड़ा के बीच में एक जगह मिलेगी आपको, बीड़ बिलिंग के आसपास, बीड़ बिलिंग है ना, तो वहाँ से निकलती है बड़ा भंगाल से। और इस नदी को आपके पास आप ध्यान रखेंगे। एंड दूसरी नदी हमारे पास चिनाब नदी तो हमें पता है कि बारालाचा जगह से निकलती है। बारालाचा जो पास है हमारा, बारालाचा के एक तरफ से चंद्रा, दूसरी तरफ से भागा नदी, और दोनों मिलती है तांदी में। और तांदी के बाद इसको चंद्रभागा यानी चिनाब के नाम से हम जानते हैं। देन थर्ड रिवर हमारे पास ब्यास है। ब्यास नदी अपने पास रोहतांग पास से एक ब्यास कुंड है नाम की जगह, रोहतांग पास के निकलती है और ब्यास कुंड उस जगह को बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास यमुना नदी की अगर बात करें हम तो यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड के निकलती है। और हिमाचल में सबसे सबसे कम अवधि के लिए या फिर सबसे कम लेंथ के लिए जो नदी एंटर करती है वो यमुना नदी ही है। एंड उसके बाद हमारे पास कौन सी नदी आई, सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सतलुज नदी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। ये हमारे पास तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर के पास एक राक्षस ताल है, राक्षस ताल, तो वहां से निकलती है। तो हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, शिपकी दर्रे से, जो किन्नौर के पास में है, किन्नौर के
पास, शिप की दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई हिमाचल की। तो नेक्स्ट चलते हैं कि इनमें से यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है ना, कौन सी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। गिरी, बाटा, बुडिल और पब्बर, सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियाँ प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो यमुना की सहायक नदी गिरी, बाटा, बुडिल, पब्बर इनमें से कौन सी नहीं है? तो गिरी भी यमुना की सहायक नदी है, बाटा भी, लेकिन बुडिल बुडिल नहीं है। बुडिल किसकी सहायक नदी है? रावी की। तो पब्बर भी यमुना की ही है। तो वहीं यमुना की सहायक नदियों की हम बात करें, यमुना नदी की सहायक नदियाँ, पहली तो टोंस, टोंस नदी है, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। अब टोंस की सहायक नदियाँ कौन सी है? रुपिन, रुपिन और सुपिन से मिलकर टोंस बनती है, टोंस यमुना में जाती। फिर दूसरी यमुना की सहायक नदी हमारे पास गिरी। गिरी की हमने बात की थी। तो ये कहाँ से निकलती है? कुपर पीक से। कुपर पीक कहाँ पे है? शिमला में, जुब्बल, जुब्बल के पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाटा, बाटा, बाटा नदी। बाटा नदी के बारे में एक प्रश्न और है कि ये नदी आपको जो क्यारदा वैली है, क्यारदा क्यारदादून वैली, जिसको हम पोंटा वैली भी बोलते हैं, पोंटा, पोंटा घाटी। तो इस घाटी को दो भागों में बांटने वाली रिवर अपने पास बाटा नदी है। ठीक है। और जो चौथी यमुना की सहायक नदी हमारे को एक इम्पॉर्टेंट पब्बर मिलती है। पब्बर, पब्बर की बात करें तो ये चंद्रनाहन, चंद्रनाहन से निकलती है। चंद्रनाहन जो शिमला में है, शिमला, शिमला सोलन की बाउंड्री पे, लेकिन चंद्रनाहन लेक से निकलती है। और एक पटसरी रिवर भी है, पटसरी यमुना की सहायक नदी। अब ये पटसरी कहाँ पे? ये पटसरी पब्बर में जाके मिलती है। ठीक है। पटसरी खड़ा पत्थर नामक जगह है, खड़ा पत्थर नामक जगह, वहाँ से निकलती है और शिमला में, और ये बाद में मिल जाती है हमारे पास पब्बर में, और पब्बर नदी बाद में मिलती है यमुना नदी में। लेकिन यमुना में मिलने से पहले पब्बर नदी टोंस में मिल जाती है, हम देखेंगे। पब्बर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पब्बर आपके पास जो रोहड़ू हमारे पास एरिया है, रोहड़ू, इसको पब्बर रिवर जो वैली बनाती है, उस वैली को पब्बर वैली भी बोलते हैं, पब्बर वैली भी बोलते हैं, या फिर रोहड़ू वैली भी बोलते हैं। रोहड़ू, रोहड़ू के इलाके में। तो वहीं यहाँ पे जो बुडिल था, यहाँ पे बुडिल, रावी की जो सहायक नदी है, इसके साथ रावी की कुछ सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं। तो रावी की सहायक नदियों में रावी, रावी की सहायक नदियों में हमारे पास एक तो बुडिल हो गई, है ना, बुडिल नंबर 1, तो बुडिल हो गई हमारे पास। और रावी नदी की हमने देखा था कि वो बड़ा भंगाल से निकलती है। ठीक है। बड़ा भंगाल में बादल और तंतागिरी, तंतागिरी, बादल और तंतागिरी नामक दो ग्लेशियर्स है, जहाँ से बादल और तंतागिरी नामक नदियाँ निकलती है, बाद में जाकर के ये रावी नदी बनाती है। ठीक है। अब बादल, एक तो बादल होगी, फिर इसकी सहायक नदी बादल, दूसरे पे हमारे पास ये बुदिल जो हमने देखा, बुडिल, और
थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट सियूल, सियूल, भातल बुदिल सियूल, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास चिड़चिंद नाला, चिड़चिंद नाला भी एक है, और तुंदा, तुंदा जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ पे तुंदाहवी इसकी सहायक नदी है रावी की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला भी रिवर से ही है। स्पीति रिवर आपको बताना है कहाँ से निकलती है। तो स्पीति रिवर बारालाचा दर्रे से, या बड़ा भंगाल से, कुंजुम रेंज से, या फिर रोहतांग पास से निकलती है। तो स्पीति नदी हमारे पास कुंजुम रेंज से निकलती है, कुंजुम माउंटेन रेंज, कुंजुम माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये मान लीजिए हिमाचल है, तो ये लाहौल स्पीति है। तो यहाँ पे कुंजुम दर्रा है, कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है, या फिर लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करने वाला दर्रा कुंजुम, और कुंजुम रेंज यहाँ पे पड़ती है, तो वहाँ से स्पीति नदी निकलती है। तो यहीं से स्पीति नदी निकलती है, और इधर से आगे हमारे पास ये किन्नौर वाला एरिया नीचे आ गया। और सतलुज नदी और स्पीति नदी आपस में खाब, खाब नामक जगह में किन्नौर में आपस में मिल जाती है। तो स्पीति नदी सतलुज से मिल जाती है, ठीक है, वहाँ पे। तो इसका बारालाचा दर्रा नहीं होगा, बल्कि कुंजुम रेंज होगा। वहीं बारालाचा अगर हम बात करें, बारालाचा से हमने देखा था कि एक साइड से हमारे पास चंद्रा रिवर निकल रही थी, और दूसरे साइड से भागा रिवर, और मिल के बना रही थी वो चिनाब नदी, ठीक है। और बड़ा भंगाल से हमने देखा कि रावी नदी निकल रही थी, ना कि स्पीति। और रोहतांग पास से तो ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। और रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है? कुल्लू को लाहौल से कनेक्ट करता है। रोहतांग पास किस रेंज में पड़ता है? पीर पंजाल, पंजाल रेंज में ये पड़ता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रेंज भी पीर पंजाल रेंज ही है, लेसर हिमालय की, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो बड़ा बंगाल नामक स्थान है, यहाँ पे आपकी जो पीर पंजाल रेंज साउथ की तरफ मुड़ जाती थोड़ी सी, और यहीं से आपके पास जो अपनी धौलाधार रेंज थी, धौलाधार और पीर पंजाल रेंज बड़ा भंगाल नामक स्थान पे ही आपस में मिलती हुई दिखती है। और इस बड़ा भंगाल के बीच से अपने पास रावी नदी जो निकलती है यहीं से, ठीक है, इसी के पास से रावी नदी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं स्पीति की अगर हम बात करते हैं, तो स्पीति में ही आपको यहाँ पे एक वैली मिलती है, लिंगटी वैली, जो स्पीति की लाइन, लिंगती वैली, लिंगती, लिंगती वैली आपको यहाँ पे मिलेगी स्पीति में। और इस साइड मिलेगी आपको एक और वैली, जिसको हम बोलते हैं पिन वैली, जो कि एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। तो लिंगती वैली यानी लिंगती नदी द्वारा बनाई गई वैली, और पिन वैली यानी पिन नदी द्वारा बनाई गई वैली, जो दोनों स्पीति की सहायक नदियाँ हैं, और दोनों वैलीज़ भी है वहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और स्पीति पूरे के पूरे लाहौल स्पीति को हमारे पास 13th नंबर का यूनेस्को बायो कोल्ड डेजर्ट है ना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी, कोल्ड
कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 13वें नंबर का कौन सा किसको बनाया गया था? लाहौल एंड स्पीति एरिया को, जिसमें पिन वैली वाले इलाके भी आ गए थे, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2025 में ही ये घोषित किया गया था। और भारत का एकमात्र कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। 13th नंबर का ओवरऑल ग्लोबल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लाहौल स्पीति। तो इस प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न हमारे पास करंट प्रश्न को देखते हैं कि पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज को कौन सी नदी अलग करती है? चिनाब, ब्यास, यहाँ पे आपके पास है चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज। तो यहाँ पे हमें पता है, हमने देखा था कि रावी नदी ही है यहाँ पे, अगर पीर पंजाल रेंजेस है यहाँ पे, और इधर से धौलाधार रेंज जा रही है, ठीक है। और यहीं से आपके पास निकल रही है रिवर रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी हमारे पास ये पीर पंजाल रेंज है, ये धौलाधार रेंज है, इनके बीच से सेपरेट करती है इन रेंजेस को, मतलब, ठीक है, बड़ा भंगाल नामक स्थान से। हमने जाना था कि पीर पंजाल और धौलाधार बड़ा भंगाल में जाकर के मिलते हैं एक दूसरे से, और पीर पंजाल रेंजेस साउथ की तरफ टिल्ट होती है नियर बड़ा भंगाल। ये है बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल। तो वहीं अगर चिनाब नदी की बात करें, हम चिनाब नदी की अगर बात करें, चिनाब नदी हमें पता है कि लाहौल स्पीति बड़ा लाचा से निकलती है, लाहौल स्पीति में चंद्रा भागा तांदी में मिलती है आपस में, है ना। और तांदी से लाहौल स्पीति से होकर के फिर ये हमारे पास चंबा में एंटर करती है, और चंबा से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है, चिनाब नदी। और ब्यास का हमने देखा था कि ब्यास नदी रोहतांग पास से निकलती है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से फिर हमारे पास जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट को, मंडी डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास जहाँ पे अपना मंडी शहर, इसके किनारे किनारे पे आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास जो सुजानपुर है, और फिर नादौन, ये सारे टाउन आपको देखने को मिलेंगे। और कांगड़ा में देहरा, देहरा गोपीपुर, ये सारे टाउन आपको ब्यास नदी के तट पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आपके पास है, उसके बाद आपके पास कहाँ मिलती है? सतलुज के साथ मिल जाती है बाद में, सतलुज के साथ मिल जाती है कहाँ पे? हरी के बैराज जहाँ पे है, हरी का पतन जहाँ बोलते हैं ना, हरी का पतन, हरी का बैराज जहाँ पे है, ठीक है, हरी के पतन पंजाब में जाकर के सतलुज के साथ मिल जाती है। और ब्यास नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें यहाँ पे, तो ब्यास नदी की सहायक नदियों में जो मुख्य नदियाँ हैं, मुख्य नदियों को देख लेते हैं। कांगड़ा कुल्लू की बात करें ना, कुल्लू में मलाना, पार्वती नदी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देखने हैं। फिर सरवरी भी कुल्लू में इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद कांगड़ा में हमें अवा नदी, इसकी सहायक नदियों में। और उससे पहले हम बात करते हैं मंडी में इसकी सहायक नदियाँ सुकेती,
ठीक है। और कांगड़ा में हमने देखा था एक तो अवा, और नेक्स्ट हमारे पास बिनवा। बिनवा नदी कांगड़ा में है ना, बैजनाथ में जो है। यहाँ पे बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? कीरग्राम। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कीरग्राम। और बाणगंगा, ये सारी आपको मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में ब्यास नदी की सहायक नदियाँ मिलेंगी। ठीक है। वहीं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में सतलुज दिया गया था ना। सतलुज की इंपॉर्टेंट नदियों में हमने देखा था, सतलुज की इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में हमने पहली देखी थी हमने स्पीति, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हमारे पास सतलुज की हमें देखने को मिलती है वो बसपा किन्नौर में, बसपा किन्नौर में है ना। और फिर नोगली खड्ड, नोगली खड्ड, नोगली खड्ड कहाँ मिलेगा? रामपुर, रामपुर बुशहर में। और चौथे पे इम्पॉर्टेंट नदी स्वां रिवर। स्वां रिवर कहाँ पे है? ऊना में। और इसी रिवर को हमारे पास ऊना का शोक, ऊना का शोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मानसून के टाइम में ऊना में फ्लड लाती है। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे बिहार का शोक किसको बोलते हैं? बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को। तो ये इम्पॉर्टेंट रिवर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा सतलुज की सहायक नदियों में यूला, रोपा, रोपा, यूला और रूपी, ये भी आपको सतलुज की सहायक नदियों में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि लिंगती वैली, लिंगती वैली कहाँ पे है? तो ये हमने तो पहला कुल्लू, स्पीति, किन्नौर, भरमौर। तो ये हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में ही कि लिंगती वैली कहाँ पे थी? स्पीति में। स्पीति में यहाँ पे लिंगती वैली थी और एक साइड पिन वैली थी। ठीक है, ये मान लो लाहौल स्पीति का मैप है। तो यहाँ लिंगती, यहाँ पे स्पीति, पिन वैली और कुंजुम रेंज थी, स्पीति रिवर निकल रही थी। ठीक है, लिंगती रिवर यहाँ से और पिन रिवर यहाँ से। ठीक, तो ये लिंगती घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति, यानी स्पीति में स्पेसिफिकली बात करें तो कुल्लू में कौन कौन सी वैली मिलेगी? एक तो कुल्लू वैली ही मिलेगी, एक पार्वती वैली मिलेंगी, है ना, और लग वैली मिलेगी, लग वैली कुल्लू की वैलियों में। ठीक है। किन्नौर में जो इम्पोर्टेंट वैलीज़ है उनमें बसपा वैली, किन्नौर में बसपा वैली, बसपा को ही हम कौन सी वैली बोलते हैं? सांगला वैली। देखिए, जो वैली जब भी बनती है वो रिवर से ही बनेगी ना, जो रिवर का नाम पे ही वैली का नाम होगा ना। तो बसपा रिवर बसपा वैली बनाएगी। वैसे ही अपने पास एक हांगरांग वैली भी है किन्नौर में, हांगरांग वैली। और टिडोंग वैली, टिडोंग वैली, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और हांगरांग में ही आपके पास एक नाको लेक मिलेगी। नाको, नाको जो विलेज है और नाको जो लेक है वो यहीं पे मिलेगी हांगरांग में। हांगरांग आप ये समझ लो कि जो स्पीति और किन्नौर के बाउंड्री पे है, और टुवर्ड किन्नौर साइड है ना, किन्नौर साइड। ये किन्नौर की
और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में एक तो होगी लिंगती वैली, एक होगी पिन वैली जहाँ नेशनल पार्क भी है। वहीं एक चंद्रा नदी द्वारा बनाई गई वैली, चंद्रा वैली, एक भागा वैली और चंद्रभागा वैली जिसको हम पट्टन वैली बोलते हैं, पट्टन वैली। और इस वैली में ही हमें उदयपुर, त्रिलोकनाथ वगैरह जो है ना जगहें स्पीति की, मतलब टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड में चंबा की बाउंड्री के साथ में हमारे पास पट्टन वैली मिल जाती है। ठीक है। और भरमौर, भरमौर तो हमें चंबा में मिलेगा। चंबा में पांगी वैली मिलेगी, पांगी वैली। और चंबा वैली, चंबा वैली को रावी रावी वैली भी बोलते हैं, रावी नदी की वैली है नहीं। इस तरह से आप इसमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वैलीज को। इसके अलावा चंबा में एक और वैली है कि पूछा जाता है प्रश्न कि मंकी वैली कहाँ पे है। मंकी वैली यानी बंदर घाटी, बंदर घाटी। तो ये भी हमारे पास चंबा में मिलेगी, बंदर घाटी भी चंबा में ही मिलेगी, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो रोहड़ू वैली, इनमें से किस वैली को रोहड़ू वैली के नाम से भी जाना जाता है? बल्लभ वैली, पट्टन वैली, क्यारदा धुन वैली या पब्बर वैली? तो हमने पीछे डिस्कस किया था, पब्बर वैली को ही हम रोहड़ू वैली बोलते हैं क्योंकि पब्बर नदी की घाटी है ये। ठीक है, पब्बर नदी द्वारा बनाई गई घाटी है रोहड़ू घाटी। पब्बर नदी कहाँ से निकल रही थी? तो चंद्रनाहन लेक से निकल रही थी ना। ठीक है, तो वहीं अब बल वैली की अगर हम बात करें, बल वैली सुंदरनगर वाला इलाका जो है हमारे पास है ना, सुंदरनगर वाला इलाका जो अपने पास है, खासकर जो नेर चौक, ये सबसे उपजाऊ वैली है, सबसे उपजाऊ। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ वैली की बात करें तो कौन सी वैली है? बल वैली। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। पट्टन वैली तो हमने देखा था कि ये लाहौल स्पीति है, यहाँ पे कहीं चंबा है। तो वेस्टर्न साइड ऑफ लाहौल स्पीति में जो वैली थी ये हमारी पट्टन वैली थी, जिसको चिनाब वैली, चिनाब वैली भी बोलते हैं या फिर चंद्रभागा वैली, दोनों नदियों के मिलाने से चंद्रभागा वैली भी बोलते हैं। वहीं क्यारदाधुन वैली सिरमौर में है, इसी को हम पोंटा वैली बोल रहे थे, पोंटा वैली, पोंटा घाटी। तो यहाँ पे आप बताएंगे दून, दून वैली के यहाँ दून और स्प्रून, स्प्रून, दून और स्प्रून वैली कहाँ पे है? सोलन में, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्यारदा दून वैली हमने देखी थी कि पोंटा घाटी भी इसको बोलते हैं, सिरमौर में है, लेकिन दून और स्प्रून वैली कहाँ पे थी? सोलन में। कहाँ पे? ठीक है, सोलन में है। तो इसके अलावा कुछ और वैलियाँ भी हैं, जैसे चौहार वैली, चौहार या चुहार, चौहार वैली कहाँ पे है? चौहार वैली अपने पास मंडी में है। और इमला बिमला वैली बोलते हैं एक, इमला बिमला, ये भी आपके पास मंडी में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके अलावा कुछ और वैली सॉरी, इसके अलावा कुछ और वैली भी है, जैसे चंबा की
चंबा की वैली, हुडान वैली, हुडान वैली भी पूछ लेता कई बार, हुडान घाटी, ये चंबा में है ना। चौंतड़ा वैली कहाँ पे है? चौंतड़ा, जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर कहाँ पे? मंडी में। इस तरह से आप कुछ वैलियाँ याद रखेंगे। सिरसा वैली, सिरसा कहाँ पे है? सिरसा वैली सोलन में। और सोलन में एक और वैली आपको मिलेगी, कुनिहार वैली, कुनिहार घाटी। तो ये वैलीज आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको बताना है। हम सभी जानते हैं कि बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, जो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और चौड़ाई यानी विड्थ 3 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। और पहली बार इसको 1906 में दो व्यक्ति हुआ करते थे, एक वॉकर, WLKER वॉकर, और पेस्कॉय, पेस्कॉय। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स थे, इन्होंने पहली बार इस ग्लेशियर का सर्वे किया था। इसके अलावा अगर सोनापानी ग्लेशियर की अगर हम बात करें, तो सोनापानी ग्लेशियर भी अपने पास लाहौल स्पीति में ही है। और मियार ग्लेशियर की बात करें तो मियार ग्लेशियर भी आपके पास लाहौल स्पीति में है। और अगर हम बात करें बादल ग्लेशियर की, बादल ग्लेशियर अपने पास कहाँ पे है? बादल ग्लेशियर पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, और बादल ग्लेशियर बड़ा भंगाल में है, ठीक है, बड़ा भंगाल। मुख्यतः जो ग्लेशियर है वो कुल्लू, जो लाहौल स्पीति, स्पीति है ना, स्पीति और किन्नौर, कुल्लू, स्पीति और किन्नौर जहाँ मिलते हैं, कुल्लू मान लो यहाँ है, स्पीति यहाँ है और किन्नौर इस साइड, तो ये जहाँ मिलेंगे यहीं पे आपको ग्लेशियर्स का विस्तार मिलेगा। लेकिन उसके अलावा बड़ा भंगाल में और बादल ग्लेशियर और चंद्रनाहन, तो इस बादल ग्लेशियर को आप याद रखेंगे। तो बादल ग्लेशियर से कौन सी रिवर फेड, मतलब कौन सी रिवर को पानी मिलेगा इस ग्लेशियर से? जो बादल रिवर है, बादल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी? रावी नदी की। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो ट्राई जंक्शन था, ये वाला ट्राई जंक्शन, ठीक है, तो ये वाला ट्राई जंक्शन, ठीक है, यहाँ वैलीज दी गई है आपके पास अलग अलग, जहाँ पे रोहड़ू वैली, सांगला वैली और लिंगती वैली, पिन वैली, स्पीति वैली, है ना, लाहौल वैली, पट्टन वैली और पांगी वैली साथ में, और एक करसोग वैली। तो ये आप यहाँ वाला एरिया ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ ग्लेशियर देखो कितने प्रिविलेंट है आपको। ये किन्नौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू का ट्राई जंक्शन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टन वैली में, पट्टन घाटी में इनमें से कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? गेफांग, छोटा शिगड़ी, लेडी ऑफ केलोंग, नीलकंठ। यहाँ पे अगर हम बात करें पट्टन वैली की, पट्टन वैली लाहौल स्पीति में है ना, तो वहाँ पे आपके पास नीलकंठ कंठ ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। पट्टन वैली को हम और किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा घाटी। तो ये नीलकंठ चंद्रभागा घाटी में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पट्टन वैली में
अपने पास शिला नामक ग्लेशियर और दोक्शा 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 ग्लेशियर और कुगती ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कहाँ पे है? चंबा में। ठीक है, ये कुगती ग्लेशियर कहाँ पे होगा फिर? चंबा और लाहौल स्पीति की बाउंड्री के आसपास। वहीं गेफांग की अगर हम बात करें, गेफांग ग्लेशियर हमें चंद्रा वैली में मिलता है। चंद्रा वैली में, साथ ही चंद्रा वैली में हमारे पास पाच्छा पाच्छा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर भी मिलते हैं। ठीक है, और समुद्री ग्लेशियर भी मिलता है। ये आप याद रखेंगे कुछ एक ग्लेशियर्स। और ये जो छोटा शिगड़ी भी आपको चंद्रा घाटी में ही मिलेगा। वहीं लेडी ऑफ केलोंग की बात करें तो ये भागा घाटी में मिलेगा। ठीक है, लेडी ऑफ केलोंग। और भागा घाटी में और ग्लेशियर कौन से मिलेंगे? गैंगस्टंग, GANGSTANG, गैंगस्टंग ग्लेशियर। और मिलिंग वाला, मिलांग जिसको बोलते हैं, मिलांग ग्लेशियर, मुल्किला ग्लेशियर्स भी यहाँ मिलेगा। ये माउंटेन पीक भी है मुल्किला। यानी ग्लेशियर्स हो सकता है ऊंचाई पे स्थित हो, हाईएस्ट चोटी बनाते हो, तो चोटी का नाम भी ग्लेशियर्स के नाम पे हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पास इन हिमाचल प्रदेश इज, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा पास हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है? तो सबसे ऊंचाई पर अपने पास हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास मिलेगा? परांगला। ठीक है, परांगला इसका करेक्ट आंसर है। परांगला लगभग 5600 मीटर, यानी 55,080 मीटर एग्जैक्टली बात करें, यानी लगभग 5600 मीटर ऊंचाई पर है। वहीं और ये है कहाँ पे? ये लाहौल स्पीति में ही होगा, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। बारालाचा की अगर ऊंचाई की बात करें हम, बारालाचा आपके पास अप्रोक्सीमेटली इतना 4890 मीटर की ऊंचाई पर है। और शिंगोला, जहाँ पे टनल की बात अगर इन्होंने की थी, शिंकोला टनल भी यहाँ बन रही है, जो दारचा नीमू पदम रोड को कनेक्ट करेगा और लगभग 4.1 किलोमीटर की लेंथ इस टनल की रहेगी। दारचा आपके पास लाहौल स्पीति में मिलेगा और नीमू और पदम लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, शिंगोला टनल। और शिंगोला पास की ऊंचाई की बात करें तो 5091 मीटर के आसपास, लगभग 5151 मीटर की ऊंचाई के आसपास आपको इसकी हाइट हिमाचल में देखने को मिलेगी। और मनीरंग पास ये किन्नौर में पड़ता है। ठीक है, किन्नौर में, और इसकी ऊंचाई 5550 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाईएस्ट आपके पास परांगला है। ठीक है, परांगला, ला यानी पास। ठीक है, और परांगला हमारे पास लाहौल स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है। ठीक है, पास, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास बोलता है कि चंबा को पांगी से कौन सा पास कनेक्ट करता है? चरांग, दुलची, तामसर या साच पास? तो मान लीजिए ये हिमाचल है और यहाँ पे चंबा कहीं पे है। ठीक है, और ये लाहौल स्पीति वाला इलाका है।
चंबा में यहाँ पे आपको मिलेगा पांगी रीजन, ये लाहौल स्पीति है। चंबा और पांगी को, चंबा यहाँ पे मिलेगा, और चंबा और पांगी को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? चंबा और पांगी को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? तो यहाँ पे साच पास चंबा और पांगी को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा चंबा और पांगी को कनेक्ट करने वाले पास में एक और पास आता है, दराटी पास, दराटी पास, ठीक है। और चंबा इस साइड जम्मू कश्मीर पड़ा, ठीक है। चंबा को जम्मू से कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? पादरी पास, पादरी पास कहीं इधर आपको मिलेगा कहीं पे, ठीक है, पादरी पास। तो अगर हम चरांग पास की बात करें, चरांग पास, चरांग, तो ये लाहौल स्पीति है, यहाँ पे किन्नौर है कहीं पे, और यहाँ पे उत्तराखंड है। तो चरांग पास आपको किन्नौर को, किन्नौर यहाँ पे, ठीक है, किन्नौर को गढ़वाल वाला इलाका आ गया यहाँ पे। तो ये चरांग पास किन्नौर को उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गढ़वाल, गढ़वाल या कुमाऊं, गढ़वाल, कुमाऊं, गढ़वाल, गढ़वाल से कनेक्ट करता है। इसके अलावा किन्नौर में हमारे को एक और पास हमें मिलता है, बुरान घाटी, बुरान घाटी, जो किन्नौर को उत्तराखंड से कनेक्ट करता है, वो ये भी। और ये आप ध्यान में रखेंगे। बी ऑप्शन दुलची पास के बारे में था, दुलची पास। दुलची पास की अगर हम बात करें तो ये कुल्लू और मंडी को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा एक और पास कुल्लू और मंडी को कनेक्ट करने के लिए है, भूबू, भूबू, BHUBU, भूबू, जो कुल्लू को जोगिंदर नगर से कनेक्ट करने वाला पास है, ठीक है। और सी ऑप्शन था तामसर पास। तामसर पास हमें कांगड़ा में मिलता है देखने को, जो कांगड़ा को बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मछियाल लेक बोल रहा है कि मछियाल लेक कहाँ पे है? मछियाल लेक जोगिंदरनगर में स्थित है, यानी मंडी डिस्ट्रिक्ट, जोगिंदरनगर, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वहीं ऑप्शन में सुंदरनगर दिया गया था ना, सुंदरनगर में मछियाल लेक नहीं है, ना भरमौर में है, रिवाल्सर में तो रिवाल्सर लेक है। वहीं मंडी की कुछ लेक्स की बात अगर हम और करें तो मंडी की लेक में एक तो आपके पास रिवाल्सर, रिवाल्सर, दूसरी पराशर, है ना, और तीसरी लेक हमारे पास कुंतभ्योग, कुंतभ्योग, कालासर, सुक्कासर, ये भी आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। और ये कुंतभ्योग, कालासर, सुक्कासर आपको रिवाल्सर में ही मिलेंगी ना, रिवाल्सर में ही मिलेगी। फिर एक सिरौलसर आता है, सिरौलसर, सिरौलसर लेक, ये आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी, कुल्लू के जलोड़ी पास जो है ना, जलोड़ी, जलोड़ी पास कुल्लू के आउटर सिराज,
आउटर सिराज में पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर मंडी की एक और लेक की बात करें, कुमार वाहा लेक, जिसको हम कमरूनाग लेक बोलते हैं ना, चचियोट तहसील में जो पवित्र लेक है ना। यहाँ पे एक और लेक है कुल्लू में ही, मानतलाई लेक से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी। ठीक है, मानतलाई लेक से। और उसके बाद हमारे पास जो चंद्र नाहन लेक थी हमने देखी, चंद्र नाहन लेक कहाँ पे? रोहडू तहसील में हमें देखने को मिलती है, शिमला में, जहाँ से पब्बर नदी निकल रही थी, हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है ब्रानोसर लेक के बारे में कि ब्रानोसर लेक कहाँ पर स्थित है? सांगला और डोडरा कवार के बीच में, रामपुर और लिखना ना, रामपुर और बसवा के बीच में, या चंबा और बड़ा भंगाल के बीच में, या कुंजुम और बड़ा लाचा के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर सांगला और डोडरा कवार के बीच में आपको ब्रानोसर लेक मिलती है। सांगला जो किन्नौर में है, जिसको हम बसपा वैली भी बोलते हैं, सांगला वैली को। और जो डोडरा कवार है, ये नियर द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड आपके पास मिलेगा, चिड़गांव के नज़दीक। चिड़गांव कहाँ पे है? रोहडू में। तो उसी के पास में आपको एक जगह बिल्कुल उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ लगती हुई डोडरा कवार मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में ही स्थित है आपकी ब्रानोसर लेक। इसके अलावा हिमाचल की सबसे हाईएस्ट लेक सूरजताल जो लाहौल स्पीति में है, जिसकी हाइट 4890 मीटर के आसपास है। लेकिन ये ब्रानोसर भी एक हाई एल्टीट्यूड लेक ही है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक्स में से एक ब्रानोसर भी है। 4400 के आसपास इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके अलावा हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक यानी मानव निर्मित लेक कौन सी है? वो गोविंद सागर लेक है। गोविंद सागर। और सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक कौन सी है, यानी नेचुरल लेक? हमारे पास रेणुका झील हमारे सिरमौर में। ये गोविंद सागर लेक कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड यानी आर्टिफिशियल लेक तो ये हमारे पास कहाँ पे पड़ती है? गोविंद सागर, बिलासपुर में। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि गोविंद सागर लेक बिलासपुर में हुई ना, महाराणा प्रताप सागर लेक कहाँ पे है? और प्रताप सागर लेक को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये महाराणा प्रताप सागर लेक जो पोंग डैम है, पोंग झील है कांगड़ा में, उसी को महाराणा प्रताप सागर के नाम से हम जानते हैं। और इसके बारे में अगर हम देखें
महाराणा प्रताप सागर। ये हमारे पास एक रामसर साइट भी है, रामसर वेटलैंड साइट भी है। कौन सी? महाराणा प्रताप सागर या पौंग डैम। ठीक है, और इसको 2002 में रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था। ठीक है, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी रामसर वेटलैंड्स है में से एक है। इसके अलावा रामसर वेटलैंड हम हिमाचल में एक तो महाराणा प्रताप सागर पौंग डैम, दूसरी रेणुका झील, और तीसरी हमारे पास चंद्रताल लेक। ये 3 वेटलैंड्स, रामसर वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति में, हमें पता है। इसके अलावा अन्य लेक्स की अगर हम बात करें, कुछ अन्य लेक्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स जो पूछी जा सकती है, तो उनमें जो आपकी घड़ासरू लेक कहाँ पे है? ये आपकी चंबा में है। इंपॉर्टेंट लेक में से एक पूछी जा सकती है। देन लामा डल, ये भी चंबा में है। लेकिन अगर सिंपल डल झील की बात करें तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे तो डल झील फेमस, आपकी जम्मू कश्मीर वाली डल फेमस है। वहीं लामा डल आपकी चंबा में होगी। और हिमाचल में ही एक डल झील है जो आपको मिलेगी धर्मशाला के पास में, है ना, धर्मशाला के पास में। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लामा डल आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ चंबा में चमेरा झील, जिस पे चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। तो धर्मशाला के पास ही आपको एक और लेक मिलेगी, करेरी लेक। ये एक ट्रैक भी है। ठीक है, टूरिस्ट ट्रैक आपको करेरी लेक ट्रैक के नाम से मिलेगा। ठीक है, करेरी लेक। यहाँ से एक करारी लेक भी, एक कराली। एक करेरी है जो धर्मशाला में है, एक कराली है जो आपके पास शिमला में, कराली लेक शिमला में। और कराली लेक आपको स्पेसिफिकली बात करें तो शाली पीक के आसपास देखने को मिलेगी। और ये एक गंदे पानी की झील है, डर्टी वाटर लेक, जो कि अन्ना डेल ग्राउंड है जो शिमला का, उसके बराबर का एरिया इसका है ना। और ये कराली लेक आपको कहाँ मिलेगी? शिमला में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पे प्रश्न बोलता है कि कलाथ वाटर स्प्रिंग आपका कहाँ पे है? कलाथ वाटर स्प्रिंग आपका मंडी, शिमला, कुल्लू या कांगड़ा? कलाथ वाटर स्प्रिंग आपको मिलेगा कुल्लू में जो रिवर ब्यास रिवर का राइट बैंक है, यानी दक्षिणी किनारा जो है, उसी के साथ NH में आपको मिलेगा कलाथ वाटर स्प्रिंग। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग है। हिमाचल में कई हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, कहीं कोल्ड वाटर स्प्रिंग भी है फेमस, यानी गर्म पानी के और ठंडे पानी के चश्मे। इसके अलावा कुल्लू में हमें
कुल्लू में हमें फेमसली वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेगा। फिर मणिकर्ण मिलेगा, मणिकर्ण मिलेगा, उसी के साथ में कसोल मिलेगा। तो ये कुल्लू के हॉट वाटर स्प्रिंग आप याद रखेंगे फेमस। तो वहीं मंडी में अगर हम बात करें तो एक तत्ता पानी मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग ही है नहीं, तो ये याद रखेंगे आप। तो शिमला में जियोरी या GEORI जियोरी नामक हॉट वाटर स्प्रिंग आप याद रखेंगे, ठीक है। और कांगड़ा में आपको तत्वनी TATWANI, ये आपका वैजनाथ में मिलेगा ना, कांगड़ा में। ये आप ध्यान रखेंगे। और ददराना आपका बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा, ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग। ये आप इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स याद रखेंगे, ठीक है। और कुल्लू में ही एक खीर गंगा स्थान आप याद रखेंगे, वहाँ पे भी वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग। और साथ में खीर गंगा नेशनल पार्क भी है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न वाटरफॉल से रिलेटेड है कि भागसू नाग वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। भागसू नाग वाटरफॉल भागसू नाग नगर में, मनाली में, धर्मशाला में या डलहौजी में। तो यहाँ पे भागसू नाग आपको धर्मशाला के पास एक मैक्लॉडगंज में आपको भागसू नाग वाटरफॉल मिलेगा, जो धर्मशाला के नज़दीक पड़ता है, ठीक है। वहीं नगर कुल्लू में है। नगर के जब आप पास में जाएंगे ऊपर, तो नगर के पास में आपको मिलेगा जाना वाटरफॉल। और वहीं मनाली की अगर हम बात करें, मनाली के नज़दीक में जो वाटरफॉल पड़ते हैं उनमें से एक तो रहला वाटरफॉल और एक जोगनी वाटरफॉल आपको मनाली में मिलेंगे। वहीं डलहौजी में कौन सा वाटरफॉल मिलेगा, एक सतधारा। डलहौजी के नज़दीक में एक जगह है अपने पास पंचपुला, वहीं पे आपको एक सतधारा वाटरफॉल नामक वाटरफॉल मिलेगा। वहीं जो चैडविक वाटरफॉल तो हमें पता है, चैडविक शिमला का चैडविक वाटरफॉल याद रखेंगे। अब अटल टनल क्रॉस करके आपका एक वाटरफॉल आता है, जगह आती है सिस्सू में भी एक वाटरफॉल मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इस तरह से हिमाचल के ज्योग्राफी के हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया, जो कि आने वाले हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे HPRCA करवाए, राज्य चयन आयोग करवाए, या फिर HPPSC करवाए। सभी जगह ये हेल्पफुल होने वाले हैं, ये जीके के हमारे ज्योग्राफी के प्रश्न। आने वाले लेक्चर में हम किसी और सेगमेंट को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।